एथिकल इश्यूज इन अकाउंटिंग। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हमको एथिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एथिक्स। तो चलिए एथिक्स को हम आपको समझाते हैं। देखिए एथिक्स वो चीजें हैं जो अकाउंटिंग करते समय या किसी भी कोई भी काम करते समय हम फॉलो करते हैं। एथिक्स का मतलब एक तरह से हो सकता है मॉरल वैल्यूज। आप अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसमें फ्रॉड मत करिए, एक मॉरल, एक तरह से एक अच्छी चीजें करिए। तो ये एथिक्स, इन सब चीजों को बोला गया है एथिक्स, एथिक्स वर्ड दे दिया गया है। जैसे आप मॉरल साइंस वर्ड यूज करते थे मॉरल वैल्यूज सीखने के लिए, बिहेवियर के लिए, मैनर्स के लिए, इसी तरह आप जब अकाउंटिंग में आएंगे तो आपके लिए वर्ड आएगा एथिक्स। मतलब किस तरह आपको अकाउंटिंग करनी है, बिजनेस में फ्रॉड करके प्रॉफिट नहीं अर्न करना है, ये सब कुछ एथिक्स होते हैं। तो इनके लिए वर्ड यूज किया गया है एथिक्स। अब मेरा जो टॉपिक है वो है एथिकल इश्यूज इन अकाउंटिंग। तो पहले समझते हैं कि अकाउंटिंग एथिक्स क्या होते हैं, फिर उसमें क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम, कौन कौन से फ्रॉड हो रहे हैं, उसको हम देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं क्या है अकाउंटिंग एथिक्स। Accounting ethics is primarily a field of applied ethics, the study of moral values and judgments as they apply to the profession of accountancy। ये क्या है, हमारे moral values हैं और judgments हैं जो हम accounting के profession में लगा रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा accounting ethics क्या है। आगे दिया है accounting ethics were introduced by Luca Pacioli and later expanded by governmental groups and professional organization। ये सबसे पहले फादर ऑफ अकाउंटिंग जो थे हमारे लूका पैचोली, इट इज एन इटालियन वर्ड, तो इसका प्रोनाउंसिएशन पैचोली होता है। सो लूका पैचोली ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, फिर देखा देखी जब लगा लोगों को ये सही अच्छी बात है तो उनको फॉलो करते करते गवर्नमेंट भी फॉलो की, फिर उसी के साथ साथ प्राइवेट और जो आपके ग्रुप और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिए। तो आप देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्स में इथॉस का पूरा एक चैप्टर होता है, पूरा एक सब्जेक्ट होता है। एमबीए में भी इथॉस का एक पूरा सब्जेक्ट दिया रहता है, तो उसमें यही सब चीजें सिखाई जाती हैं कि आपको कैसे प्रॉपर अकाउंटिंग, वैल्यू बेस्ड अकाउंटिंग करनी है। आगे दिया है ड्यू टू द डाइवर्स रेंज ऑफ अकाउंटिंग सर्विसेज एंड रीसेंट कॉर्पोरेट कोलैप्सेस। देखिए बहुत वाइडर रेंज है अकाउंटिंग, और जो रीसेंट कोलैप्सेस हुए, रीसेंट कोलैप्सेस का मतलब यहां कहना चाह रहा है जो बिजनेस फ्रॉड की वजह से बंद हो गए, जैसे डीएचएफएल इतना बड़ा एग्जांपल है, यस बैंक में कितना बड़ा, राणा कपूर नाम नहीं लेंगे हम, तो कितना बड़ा उसमें फ्रॉड हुआ था। ये सारी चीजें जो हैं ये क्या है, ये अकाउंटिंग एथिक्स को ना फॉलो करने की वजह से हुई। तो ये जो फ्रॉड होते हैं, अगर एथिक्स फॉलो करते हैं हम प्रॉपर तो फ्रॉड नहीं होंगे, कोलैप्सेस नहीं होंगे। तो वही चीज है यहां पर। अटेंशन हैज बीन ड्रॉन टू एथिकल स्टैंडर्ड्स एक्सेप्टेड विद इन द अकाउंटिंग प्रोफेशन। तो इसके लिए क्या बनाए गए, स्टैंडर्ड्स बनाए गए कि आपको अकाउंटिंग करनी है, एथिक्स के साथ करनी है, तो आप ये स्टैंडर्ड फॉलो करिए आप अपनी अकाउंटिंग, कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। सो ये तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया अकाउंटिंग एथिक्स होते क्या है। अब मेरा टॉपिक जो है वो है एथिकल इश्यूज। अब इश्यूज क्या आ रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उसको देखते हैं। तो पहला एथिकल इश्यूज है हमारे यहां पर डिस्क्लोजर। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ड भी पढ़ा होगा, AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। जितनी भी आपने पॉलिसीज फॉलो की उसका डिस्क्लोजर देना होता है। तो इसको देखते हैं इसमें फ्रॉड कैसे करते हैं लोग, एथिकल इश्यू कैसे बनता है। यहां पर डिस्क्लोजर वॉल्यूशन आर एरर्स ऑफ एथिकल ओमिशन। यहां पे क्या करते हैं, वॉलेट करते हैं, एरर्स कर देते हैं जानबूझ के कि डिस्क्लोजर प्रॉपर ना दिखे, लोगों को ट्रू पोजीशन ना दिखे। नेक्स्ट द फेलियर टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर दैट कुड चेंज देयर डिसीजंस। अब ऐसी इंफॉर्मेशन हम दिखाते हैं या कोई इंफॉर्मेशन छुपा लेते हैं जिससे इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज हो जाता है। इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज होगा तो कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इन्वेस्टर समझेगा कि पोजीशन अच्छी चल रही है, लगा दो पैसा, गलत डिसीजन ले लिया क्योंकि छुपा ली गई है कुछ बातें। तो इस सबसे फ्रॉड अराइज होते हैं, एथिक्स को फॉलो नहीं हो रहा है। देखिए इशू हुआ है ना, डिस्क्लोजर नहीं किया कंपनी के अकाउंटेंट ने या जो भी मैनेजमेंट है उसने डिस्क्लोजर नहीं दिया, प्रॉब्लम हुई। एथिक्स को फॉलो नहीं किया मैनेजमेंट ने, अकाउंटेंट ने फॉलो नहीं किया। आगे दिए कंपनी कुड अबाउट इन्वेस्टिंग इन द कंपनी कुड बी कंसीडर्ड फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉडलेंट। आगे यहां पे दिया हुआ है नेक्स्ट पे, आई थिंक डिस्क्लोजर समझ में आ गया आपको क्या लिखना है। ओमिशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। अच्छा हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप डेटा रीड कर लीजिएगा। अब फाइनेंशियल रिकॉर्ड जब हम बनाते हैं तो कुछ चीजें ओमिट कर देते हैं, जानबूझ के नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं, ये ट्रांजैक्शन अगर मैंने दिखा दिया तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाएगी। तो ऐसा भी करते हैं लोग, एथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं अकाउंटेंट, तो नहीं फॉलो करते हैं तो ये फ्रॉड एक्टिविटी शुरू हो जाती है। डिस्क्लोजर, ओमिशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में प्रॉपर चीजें ना दिखाना, तो ये भी एक एथिकल इश्यू बन जाता है। नेक्स्ट है द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीड, लालच। लालच बुरी बला है। यहां लिखा है ग्रीड इन द बिजनेस एंड फाइनेंस वर्ल्ड लीड्स टू क्रॉसिंग एथिकल बाउंड्रीज ड्यू टू द डिजायर फॉर मेकिंग मोर मनी। देखिए नीचे हाथ भी बने हुए हैं, पैसे की तरफ बढ़ रहे, चाहिए पैसा। तो देखिए यहां पे क्या होता है, ग्रीड की वजह से लोग क्या करते हैं कि पैसा, सपोज कंपनी जो है डिविडेंड के नाम पे ज्यादा से ज्यादा पैसा
अनाउंस कर देती है और डिविडेंड के नाम पे जो ओनर होते हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड का अमाउंट चला जाता है। जानबूझ के कर रही है ऐसा, वोटिंग राइट्स उनके हैंड में है, 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स। तो इन सब की वजह से, ग्रीड की वजह से भी अकाउंटिंग एथिक्स ठीक से फॉलो नहीं किए जाते। वो ठीक से अगर फॉलो नहीं करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसा जो अपने पास निकाल कर लेते चले जाएंगे। तो ये ग्रीड की वजह से भी अकाउंटिंग एथिक्स एक इश्यू बन जाता है। An accountant should never let the desire to earn a better living and acquire more position get in way of ensuring that ethical guidelines are followed। अब अकाउंटेंट का वर्क है, जो मेन रोल है उसका, कि वो देखे कि ऐसा ना हो, लोग पैसा ना कमाए ज्यादा से ज्यादा गलत तरीके से, और प्रॉपर जो गाइडलाइंस होती हैं, एथिकल गाइडलाइंस, उसको फॉलो किया जाए। सो दिस इज द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीड। नेक्स्ट वन, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। जो कंपनी की एसेट्स होती है उसको प्रॉपर एप्रोप्रिएशन नहीं करते। अच्छा, इसको हम रीड करते हैं। On an individual employee level, the most common ethical issue is accounting is the misappropriation of assets. Misappropriation of assets is the use of company asset for any other purpose than company interest. कंपनी की एसेट है, उसको बिजनेस में ना यूज करके प्राइवेट यूज ले रहे हैं। ट्रक्स हैं हमारी जो एसेट है कंपनी में, ट्रांसपोर्ट कंपनी है मेरी, ट्रक्स जो है बिजनेस के पर्पस से चलनी चाहिए, लेकिन वो घर के पर्सनल वर्क के लिए यूज की जा रही है, तो गलत है ना ये चीज। ये भी तो एथिक्स को फॉलो नहीं किया गया है ना अकाउंटिंग में, और दिखा भी नहीं रहे हम अपनी एसेट को कहां यूज कर रहे हैं। तो ये सब चीजें करते हैं, मिस एप्रोप्रिएशन करते हैं एसेट का। अब एसेट में डिप्रिसिएशन दिखा देंगे कि ट्रक की वैल्यू गिर गई, लेकिन उसका यूज बिजनेस में तो नहीं हुआ, प्राइवेट यूज कर ले गए, गलत है। ये इस तरह के भी फ्रॉड होते हैं अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग में भी हो रहे हैं, और ये रियल लाइफ में भी फ्रॉड हो रहा है इस तरह से। सो आगे दिया, अदरवाइज नोन एज स्टीलिंग और embezzlement, misappropriation of assets can occur at nearly any level of the company and to nearly any degree। और ये सब चीजें होती हैं, लोग एथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं। और कैश एम्बेजलमेंट भी सुना होगा आपने, कैश का कम ज्यादा कर देना, तो ये सारी चीजें भी होती हैं। नेक्स्ट है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाता है और रिपोर्ट्स जो बनाई जाती हैं, ऑडिटर आता है, ऑडिट करता है, रिपोर्ट्स बनती हैं, उसमें भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर दी जाती है। कैसे, चलिए देखते हैं। मोस्ट अकाउंटिंग स्कैंडल्स ओवर द लास्ट 2 decades, हाँ हुए हैं कितने सारे अकाउंटिंग स्कैंडल्स आपने देखे होंगे, कितनी कंपनियां फ्रॉड की वजह से बंद हो गई, इन्वेस्टर का पैसा चला गया, शेयर मार्केट में शेयर जीरो हो गया, उनकी वैल्यू 1500 रुपीज के शेयर 0 रुपीज 10 रुपीज पे आ गए। तो ये सब फ्रॉड हुए हैं लास्ट 20 ईयर्स में। तो आगे यहां दिया हुआ है, हैव सेंटर्ड ऑन फ्रॉडलेंट। ये सब का मेन रीजन है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही से नहीं की गई। अगर प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाती, एथिक्स को फॉलो करते लोग, तो ऐसा फ्रॉड सामने नहीं आता। इतने बड़े बड़े फ्रॉड आए, आप देखिए DHFL का कितना बड़ा फ्रॉड था, यस बैंक का कितना बड़ा फ्रॉड आया सामने, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो आगे दिया, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज द मिस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय कंपनी मैनेजमेंट। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं दे रहा है, ट्रू पिक्चर सामने नहीं रख रहा है, जिससे प्रॉब्लम हो रही है, इन्वेस्टर को गलत इंफॉर्मेशन जा रही है, जिससे वो पैसा और लगाते जा रहे हैं, उनको लग रहा है कंपनी अच्छी चल रही है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग which comes under your ethical issues in accounting. Usually this is carried out with the intent of misleading investor। ये क्यों किया जाता है कि इन्वेस्टर को मिसलीड कर दिया जाए, उसको लग रहा है कि अच्छी पोजीशन है, लेकिन रियलिटी में नहीं है, मैनेजमेंट छुपा ले रहा है। इन्वेस्टर आ रहा है मेरे पास, अगर हम गलत पोजीशन दिखाएंगे, अपनी स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग गलत करेंगे, भाग जाएगा, तो हमको तो उसको पास लाना है ना, तो क्या करेंगे, प्रॉपर दिखाएंगे। ऐसा आपको नहीं करना है, ये हम आपको बता रहे हैं होता क्या है। आप अगर अकाउंटेंट हैं, तो अगर आप अकाउंटिंग करेंगे आगे, तो ऐसा कभी मत करिएगा, गलत है ये चीज। आगे दिया हुआ है, एंड मेंटेनिंग द कंपनीज शेयर प्राइस। अब देखिए शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर के प्राइसेस एक एक छोटी छोटी न्यूज के बेसिस पे अप डाउन होने लगते हैं, मार्केट में फ्लक्चुएशंस आने लगते हैं। अगर एक भी नेगेटिव न्यूज आई मार्केट में तो शेयर पे इफेक्ट पड़ता है, वो नीचे गिरने लगता है। अगर नेगेटिव न्यूज मैनेजमेंट छुपा ले अपने पास, ना आने दे मार्केट में, तो शेयर तो स्टेबल बना रहेगा ना। पॉजिटिव न्यूज एकदम से ला दे और ऊपर चला जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो शेयर जो है कंपनी का मार्केट में वो अच्छा बना रहेगा, इन्वेस्टर की आंखों में रहेगा कि ये देखिए शेयर प्राइस का गिर नहीं रहा है। तो ये भी तो एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है। अगर रिपोर्टिंग में गलत कर दूं और अच्छी चीज दिखा दूं अपने रिपोर्टिंग में कि सब कुछ अच्छा है, गलत है। सो ये तो था आपका एथिकल इश्यूज इन अकाउंट।